हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीसी सी युवा में। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो मैथ्स की है ना, जो कि हॉस्टल वार्डन परीक्षा है, इसका जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें से एक या दो टॉपिक हम लोग क्या कर चुके हैं, पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ये रहेगा आपका साधारण ब्याज। ठीक है, तो आज हम साधारण साधारण ब्याज के कुछ प्रश्नों को देखेंगे और मैं कोशिश करूंगा इसके दो पार्ट और आ जाएं, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैं क्या करूं, करा दूं आपको। ठीक है, तो चलिए आपका देखिएगा हॉस्टल वार्डन अधीक्षक भर्ती का जो है, आज का ये आपका पहला क्लास है। ठीक है, और हमारा जो टॉपिक रहेगा ये है आपका साधारण ब्याज। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका पहला क्वेश्चन है, पढ़िए आपका पहला प्रश्न। देखिएगा, आपके प्रश्न में पूछा गया है 4,000 रुपये की राशि है ना। 4,000 की राशि पर 3 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की राशि आपको ज्ञात करना है। देखिए ये प्रश्न किस प्रकार बनेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितनी की राशि है, तो 4,000 रुपये की राशि है। मतलब आपका जो पी है, एक फार्मूला होता है, ध्यान याद रखिएगा, एस आई। एस आई मतलब होता है आपका क्या, सिंपल इंटरेस्ट। ये होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही आपका क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। पी आपका प्रिंसिपल मूलधन होता है। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, जो उसमें दर होता है। ठीक है, ब्याज दर होता है, वो आर इंडिकेट बताता है। और टी जो है आपका टाइम होता है। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे 4,000 रुपये की राशि, मतलब पी जो है क्या है, 4,000 रुपये है। ठीक है, 3 वर्ष में कितना टाइम, तो टी का वैल्यू कितना है, तो 3 ईयर है ना, 3 ईयर है यहाँ पे। और 6% वार्षिक ब्याज की दर से, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 6%। तो साधारण ब्याज की राशि आपको बतानी है, तो साधारण ब्याज मतलब ऐसा ही आपको बताना है। तो इसी फार्मूले में इसके क्या करेंगे, पुट ऑन करेंगे। देखिए ऐसा इक्वल होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो पी की जगह आप क्या रखेंगे, 4,000 रुपये को रखेंगे। उसके बाद आर की जगह आपको 6% को रखना है। और टी की जगह आपके पास है कितना, 3 ईयर्स। और अपान होता है 100। अब नीचे का 2 शून्य, ऊपर का 2 शून्य काट लीजिए। अब देखिए 40 है, और 40 और 3 का गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 में 6 का आप गुणा करेंगे तो ये होगा 7,200 रुपये। तो इस प्रश्न का आपको उत्तर है 7,200 रुपये। और एक मिनट, 2 शून्य यहाँ से कट गया, 200, हाँ ठीक ठीक। देखिए आप इस प्रश्न का उत्तर है 7,000, देखिएगा 720 रुपये। ठीक है, कितना है, तो 720 रुपये। माफ करिएगा, मैंने इसको 7,000 कह दिया था। तो आपका आंसर सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा 720 रुपये। इसको इस प्रकार आप गुणा करेंगे, 40 का गुणा आप 3 से करोगे तो आपको 120 मिलेगा। और इसका गुणा आप 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 720 रुपये। ठीक है, चलिए इतनी चीजें हैं, और ये आपका पहला प्रश्न था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा ये आपका दूसरा प्रश्न है, और बिल्कुल है ना, और बिल्कुल ही अलग टाइप का है। तो देखिए यहाँ पे, देखिएगा पहले प्रश्न पढ़ते हैं कि 848 रुपये की राशि को 4 वर्ष में चुकाने के लिए प्रति वर्ष कितने रुपए का भुगतान करना होगा यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 4% है। ठीक है, देखिएगा 848 रुपये की है ना, ये 848 रुपये की राशि है और 4 वर्ष में चुकाना है। और प्रति वर्ष कितने रुपए का भुगतान करना होगा यदि साधारण ब्याज की दर 4% है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे क्या किया गया, पूछा गया है। ठीक है, तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज हमें क्या करने हैं, निकालने हैं। प्रतिवर्ष वो कितने रुपए देता है साधारण ब्याज, ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। ब्याज की दर 4% है। कितने वर्ष के लिए ब्याज, कितने वर्ष के लिए जो लोन है वो दिया गया था, है ना। तो ये है 4 वर्ष के लिए, और फिर राशि कितनी है, तो 848 रुपये। ठीक है, तो राशि कितनी है, 848 रुपये। देखिएगा इस प्रश्न में जनरली पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, वहां चक्रवृद्धि ब्याज जो है वार्षिक दर पे पूछा गया था, प्रत्येक साल का। यहाँ पे 4 साल का, हर साल का अलग अलग पूछा गया है। ठीक है, मतलब एक ही बार 4 साल का नहीं पूछा गया है, बल्कि हर साल का जो साधारण ब्याज है उसको पूछा गया है 4 साल का। ठीक है, 4 साल तक के साधारण ब्याज को। तो देखिएगा इस तरीके के प्रश्न को बनाने के लिए, है ना, इस तरीके के प्रश्न में जिसमें क्या होगा, आपका प्रत्येक साल का, ठीक है, प्रति वर्ष का अगर ब्याज, साधारण ब्याज के बारे में पूछा जाए तो इसके लिए आप एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वह फार्मूला होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 100 पी, है ना।
100 पी लेंगे और उसके बट्टा में नीचे में आप ले लेंगे 100n। ठीक है, अब नीचे में करेंगे क्या, प्लस करेंगे और यहाँ Rn ब्रैकेट में n-1/2। इस फार्मूला को याद रखेंगे और इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं इस फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। तो देखिएगा 100 का यहाँ पे 100 है, पी की जगह आप कितना रखेंगे तो पी आपका कितना है, 848 रुपये है। ठीक है, उसके बाद 100 है, उसके बाद एन क्या है, ठीक है, देखिएगा एन आपका क्या हो जाएगा, ईयर है ना, नंबर ऑफ टर्म्स में क्या हो जाएगा, ईयर। तो एन यहाँ पे क्या है आपका, ईयर है। फिर प्लस लेंगे, आर की जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका ब्याज है 4, उसके बाद एन यहाँ पे कितना दिया है, ये भी आपका 4 है, और ब्रैकेट में एन की जगह 4 रखेंगे और -1/2। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते जाएं, आपके प्रश्न में आपको सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा ये 100 है और ये आपका 848। ठीक है, नीचे में ये क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 2 है, 2 दूने 4 और 2 में 1 घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही होगा है ना, 3 दूने 6 और 6 चौक 24। तो देखिएगा ये हो जाएगा 100 गुणित 848/424, यही है। देखिए 424 एकम 1 और 424 दूने 2। अब यहाँ पे आपका उत्तर कितना आ गया, 200। तो 200 रुपये ये प्रति वर्ष क्या करेगा, ऐसा ही देगा। ठीक है, 200 रुपये प्रति वर्ष ये क्या करेगा, तो ऐसा ही देगा। यही आपका सही उत्तर है, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें फार्मूला रखना है, उसमें क्या करना है, जो वैल्यू है उसको पुट इन करना है, उसके बाद आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिएगा ये आपका क्या है, कौन सा है, तो तीसरा प्रश्न है। अब प्रश्न में क्या कहा गया है, पहले पढ़िए। 15,000 की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 5,454 रुपये है। वार्षिक ब्याज दर आपकी बतानी है। मतलब यहाँ पे आपको क्या बताना है, ब्याज दर बताना है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, मतलब आर है ना, आर क्या होता है ये आपको बताना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको जो पहला फार्मूला बताया था, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट अब कितना है यहाँ पे दिया है, तो 5,400 रुपये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पी प्रिंसिपल कितना दिया है, तो याद रखिएगा ये साधारण ब्याज कितना दिया है, 5400 यहाँ पे ले लिए। मूलधन 15,000 रुपये है। ठीक है, उसके बाद टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष का दिया है। यहाँ पे ब्याज हमको निकालने हैं, मतलब आर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने हैं अपन 100, ये इसका फार्मूला होता है। देखिए नीचे का 2 शून्य, ऊपर का 2 शून्य आप कट कर लीजिए। ठीक, इस साइड का 1 शून्य और इस साइड का 1 शून्य आप कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 एकम होता है और 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 शून्य, ये हो गया। 15 एकम 15 एकम 15, 15 दूने 30। तो आपका आर कितना आ गया, आर बराबर आ गया 12%। यही आपका सही उत्तर है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न पहले पढ़िए। अनिल ने संजय से, ठीक है, 2 लोग हैं, एक का नाम अनिल भैया है और दूसरा का नाम संजय भैया है। ठीक है, तो अनिल ने संजय से 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% प्रति 6 माही, है ना, प्रति 6 माही ब्याज दर पर उधार लिए। 2 वर्ष बाद जो है ये क्या है, बाद है ना। अनिल जो है संजय को कितनी धनराशि वापस करेगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे कितना लिया उधार, 5,000 रुपये लिया, कितने वर्ष के लिए, 2 साल के लिया, 5% प्रति 6 माही, है ना, मतलब हर 6 माही में कितने प्रतिशत का, 5% का रहेगा। अब ये इस पे क्या लिया था, उधार लिया था, और 2 साल बाद जो अनिल है ना, संजय से उधार लिया था, अब संजय को उसको वापस करने हैं, तो कितना धनराशि वापस करेगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पे ऐसे ही हमें निकालने हैं। मूलधन कितना है, तो 5,000 रुपये है ना। कितने वर्ष के लिए लिया था, तो 2 वर्ष के लिए। और 2 वर्ष के लिए कैसे लिया था, प्रति 6 माही। देखिए 2 वर्ष के लिए लिया था, किस तरीके से लिया था, तो प्रति 6 माही। ठीक है, तो 1 वर्ष में कितने 6 माह होते हैं, तो याद रखिएगा 1 वर्ष में 2 6 माह होते हैं। तो हमें 2 वर्ष का निकालने हैं, है ना। 2 का इसका गुणा कर देंगे तो ये 2 वर्ष हो जाएगा, और 2 का गुणा जब इस साइड करोगे, 2 का गुणा इस साइड भी आपको करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4, है ना। ये 2 6 माह होता है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 वर्ष में 4 6 माह हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वर्ष में कितने 6 माह हुए, तो 4, और कितने प्रतिशत ब्याज पे, तो 5% पे बटा 100।
2 शून्य नीचे काटेंगे, 2 शून्य ऊपर का काटेंगे। 50 का आप 4 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। ठीक है, तो देखिएगा तो कितनी धनराशि वापस करेगा? ये कितना है? साधारण ब्याज कितना हो गया? 1000 रुपये। और जो पैसा इसने उधार लिया था मूल कितना था? 5000 रुपये। तो पी को भी आप इसमें जोड़िएगा, कितने? 5000 रुपये। ठीक है, तो ए आपका कितना आ जाएगा? 6000 रुपये। कितना आ जाएगा? 6000 रुपये। ठीक है, तो यही 6000 रुपये क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, है ना। इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा? तो याद रखिएगा यही 6000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को इसी तरीके से आपको बनाने हैं। चलिए, इतना क्लियर हो गया होगा तो मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अब देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 6% प्रतिवर्ष की दर से, ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो 6% है। 5000 रुपये पर, ये आपका प्रिंसिपल है। 146 दिन के लिए साधारण ब्याज आपको ज्ञात करने हैं। देखिए वहां छमाही पूछा गया था, वार्षिक पूछा गया था। अब आपका क्या आया? तो 146 दिन का। ठीक है, तो 146 दिन का आपको क्या बताने हैं? साधारण ब्याज आपको बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज हमें निकालने हैं, तो ऐसे ही ले लेते हैं। पी कितना है यहाँ पे? प्रिंसिपल जो आपको मूलधन, ये 5000 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? यहाँ से 6% आप ले लेंगे। उसके बाद जो आपका टाइम कितना है? तो 146 दिन। ठीक है, और ये प्रतिवर्ष दिया है, तो प्रतिवर्ष में कितना दिन होता है? तो 365 दिन। लेकिन 365 दिन में हमें कितना निकालना है? एक वर्ष में 365 दिन ही होता है, लेकिन हमें कितने दिन का ब्याज निकाला है? 146 दिन का। तो ये वैल्यू आपका यहाँ पे क्या करेंगे? हम इंसर्ट करेंगे, तो 146 बटा क्या हो जाएगा? 365। उसके बाद आपका 100 आता है, वो 100 यहाँ नीचे रख लेंगे। देखिएगा, नीचे का 2 शून्य और ऊपर का 2 शून्य हम क्या करेंगे? काट देंगे। 5 एकम 5 शून्यम, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 73 एकम 73 दूने 146। अब इनका गुणा करिएगा, 2 और 10 का गुणा करिएगा 20 आ जाएगा, 20 और 6 का गुणा करेगा तो 120 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको समझ में आया? तो आपका उत्तर आ गया ऑप्शन बी। मतलब कोई व्यक्ति है जो 6% प्रति वर्ष की दर से 5000 रुपये में 146 दिन के लिए साधारण ब्याज अगर उसको ज्ञात करने हैं तो कितना आएगा? 120 रुपये। ठीक है, मतलब 5000 का 6% ब्याज के हिसाब से 146 दिन का आप साधारण ब्याज निकालोगे तो आपका उत्तर कितना आएगा? 120 रुपये। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, वह मूल राशि बताइए, मतलब प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर, है ना, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% है। प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज लगता है, हर दिन 1 रुपये का ब्याज लगता है, और प्रति वर्ष का हमें निकालना है। ठीक है, कितना का निकालना है? तो याद रखिएगा प्रतिवर्ष का। देखिएगा, SI एक प्रतिदिन का, है ना, प्रतिदिन का SI कितना है? याद रखिएगा 1 रुपये। हमें पूरे साल भर के निकालने हैं, मतलब एक दिन का कितना रुपए SI है? 1 रुपये। हमें पूरे साल भर के निकालने हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, है ना। 365 दिन के इसमें गुणा करेंगे तो इसमें भी 365 का गुणा करेंगे, तो एक साल का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 365 रुपये। ऐसे ही कितना है? 365 रुपये है। मूलधन हमें निकालने हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 5% दिया है। और कितने टाइम के लिए? तो याद रखिएगा 1 साल के लिए, बटा आपका कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, बटा आपका कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करिए। 5 एकम 5 बीसम, अब इसका गुणा करिए 365 गुणित 20। तो देखिएगा, शून्य आप ले लीजिए, 2 पंचे 10 की शून्य हासिल 1, 2 छक्का 12, 1 13 3 हासिल 1, और 2 तिया 6 1 7। तो आपका उत्तर आ गया 73 रुपये। आपका ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आने के आपके सीजी व्यापम के एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। सबसे पहले तो आप प्रश्न को पढ़ें। ए ने बी को 15,000 रुपए 14% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। ठीक है, 6 वर्ष बाद बी ने 25,000 रुपए तथा एक घड़ी देकर कर्ज चुका दिया। घड़ी का मूल्य हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे 2 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति क्या करता है? दूसरे व्यक्ति से 15,000 रुपए उधार लेता है, और उधार लेता है 14% के वार्षिक वृद्धि वार्षिक दर से, मतलब 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। कितने साल के लिए लेता है? तो याद रखिएगा 6 साल के लिए लेता है।
जब वो पैसे उसको वापस करता है, वो 15,000 लिया था तो 25,000 रुपये उसको वापस करता है और साथ में एक घड़ी भी उसको देता है और दोनों के देने के बाद उसका कर्जा जो है मुक्त होता है। तो घड़ी कितने रुपए का था या उसको घड़ी कितने रुपए का पड़ा, ये आपको बताने है ना। मतलब हमें बेसिकली क्या बताना है, घड़ी का मूल्य बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे आपके प्रश्न को, सबसे पहले तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इसका क्या करिएगा, ऐसे निकाल दीजिएगा। देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, साधारण ब्याज कितना है। ठीक, तो कितने रुपए वो उधार लिया था, 15,000 रुपये लिया था। कितने प्रतिशत पे लिया था, 14% पे लिया था। कितने साल के लिए लिया था, तो 6 साल के लिए लिया था बटा 100। यही है ना, नीचे का 2 शून्य ऊपर का 2 शून्य काट दिए। अब देखिए यहाँ पे 6 और 14 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा और 150 का गुणा इसके साथ करने हैं। ठीक, सबसे पहले के शून्य ले लीजिए। 15 चौक 60 के शून्य और हाथ में कितना है आपके पास, हासिल आएगा 6 और 15 अठे कितना होता है बताइए, 120। 120 और 6 कितना हो गया, 126। तो देखिए 15,000 रुपये में है ना, इसका जो यहाँ पे आपको क्या मिला, ऐसा ही मिला 12,600 रुपये। ये इसका क्या है, तो साधारण ब्याज है। ठीक है, अब देखिए 15,000 ये रुपए हो गया इसका मूलधन, उसमें ब्याज ये कितना देता है, 12,600 रुपये। कुल कितना हो पैसे वो वापस करेगा, तो 27,600 रुपये। ठीक है, कुल उसको करना कितना था, 27,600 रुपये वापस करना था, लेकिन वो किया कितना, 25,000 रुपये किया। तो कितना रुपए का वो ब्याज है ना, कितना किया, 25,000, तो कितना रुपये बच गया, 2,600 रुपये। कितना रुपये बच गया, 2,600 रुपये। लेकिन याद रखिए यहाँ पे क्या किया है, एक घड़ी भी उसने कर्जे के रूप में दिया है ना, कर्जे को चुकाने के लिए। तो जो घड़ी दिया है उसकी कीमत क्या है, तो याद रखिएगा यही 2,600 रुपये जो है उसकी घड़ी की कीमत है। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले ऐसा ही निकालिए, अब मूलधन ऐसा ही को जोड़ेंगे तो आपको कितना आता है, 27,600 रुपये। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, 25,000 देता है और घड़ी देता है। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आप निकालेंगे 2,600 आता है, यही 2,600 जो है किसका, घड़ी की कीमत है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न आपसे पूछा गया है, कितने समय में 1,300 रुपए का 14% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन 1,650 रुपए हो जाएगा। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है ना। तो चलिए इसको सबसे पहले बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपका मूलधन कितना दिया है, 1,300 रुपए है ना। देखिए ये 1,300 रुपए क्या है, मूलधन है। 14% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है। और मिश्र धन ए कितना है, तो 1,650। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ऐसे ही देखिए, ऐसे ही क्या होता है, ऐसे इक्वल टू होता है ए माइनस पी। ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ए कितना है यहाँ पे, 1,650 रुपए है। पी कितना है, 1,300 रुपए है। इन दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा, ये कितना हो गया, 350 रुपए। ठीक है, तो ऐसा ही कितना हो गया यहाँ पे, 350 रुपए। प्रिंसिपल कितना है, 1,300 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 1,400 रुपए है। इंटू टाइम प्रतिवर्ष 1 साल के लिए है, बटा 100। ठीक है, यहाँ पे ठीक अच्छा कितने समय, हमें टाइम निकालने हैं है ना, हमें टाइम क्या करने हैं, निकालने हैं। ठीक है, तो 1,300 इंटू 14 इंटू टी बटा 100। नीचे का 2 शून्य ऊपर का 2 शून्य आप कट कर देंगे। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करके देखिए, ये 7 दूने 14 है और 7 पंचे 35 और शून्यम 2 एकम 2 पच्चीसम है ना। तो देखिए यहाँ पे ये 25 आ गया, ये आ गया कितना आपका 13 टी। तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25/13। ठीक है, तो ये कितना होगा, 13 एकम 13 और ये 12 13, ये आपका समय हो जाए। देखिए इस तरीके ऑप्शन किसी में है तो ऑप्शन डी में आपका इस तरीके का जो फॉर्मेट है आंसर का देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए बेसिकली ये आपका बेसिक का मेथड है। अब इसमें एक फार्मूला बेस भी है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिएगा अब इसका फार्मूला बेस मेथड आप देखिएगा। देखिए अगर इसमें आपको फार्मूला पुट करने हैं और फार्मूला से आपको आंसर निकालने हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए इक्वल टू पी। ठीक है, फिर ब्रैकेट में 100 प्लस आर टी अपॉन 100। इस वाले फार्मूला में इस तरीके के जितने प्रश्न होते हैं सबको आप रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ए आपका कितना होगा, तो
1650 पी आपका कितना है 1300 है, यहाँ पे 100 और आर आपका कितना है 14 है। ठीक है, टी आपका कितना है, तो टी आपको निकालने हैं और बट्टा में आ गया आपका 100। ठीक, तो देखिए 1650 है, नीचे में हो जाएगी ये कितना था 1300, और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 100 प्लस 14t अपॉन 100। ठीक है, ये दो शून्य और ये दो शून्य कट जाएगा। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसमें है ना टी का वैल्यू आप क्या करेंगे यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को अब देखते हैं। चलिए अपना अपना प्रश्न पढ़िए, देखिएगा। अभिषेक ने अजय से 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया और 2 वर्ष पश्चात उसने 5500 वापस करके अपना उधार चुका दिया, है ना। तो अभिषेक द्वारा दिए गए ब्याज की राशि हमें क्या करनी है, बतानी है। ठीक है, तो अभिषेक ने अजय से 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज, है ना। टाइम कितना है, तो याद रखिएगा 2 वर्ष है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो याद रखिएगा 5% है। ठीक, कुछ धन उधार लिया, कितना लिया इसके बारे में जानकारी नहीं है। 2 वर्ष पश्चात 5500 रुपये वापस करके अपना उधार चुका दिया। तो देखिए इस 5500 में, है ना, 5500 रुपये क्या किया, उधार चुका दिया, मतलब इसमें प्रिंसिपल भी है, इसका क्या होगा, प्रिंसिपल, है ना। मैंने यहाँ पे ऐसे ही आपको क्या बताया हुआ है, ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ऐसे ही क्या होता है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ए माइनस पी करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ऐसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ 5500 आपको क्या प्राप्त हुआ, ये आपका अमाउंट है ना। हमें प्रिंसिपल के बारे में अभी जानकारी नहीं है और हमें निकालना क्या है, तो अभिषेक द्वारा दिए गए ब्याज की राशि हमें बतानी है। ठीक है, तो ये जब है ना, हमें क्या है यहाँ पे अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल हमें निकालनी है, दोनों को डिफरेंस निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, प्रिंसिपल का पी लीजिए, कितने वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए, कितना परसेंट है, 5% है बटा 100। ये कितना है, 5500 रुपये देखिए क्या करता है, उधार चुका देता है। तो 5500 तो उसका अमाउंट है, उसमें ब्याज भी जुड़ा होगा, तो है ना। हम लोग एस आई के लिए जो फार्मूला होता है ए माइनस पी, इसको रख देते हैं। ठीक है, तो P इंटू 2 इंटू 5 अपॉन 100, ए की जगह आप लोग क्या रखेंगे, 5500 और माइनस पी। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब देखिए ये 2 पंचे 10 और 10 दहम 100, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब 10 का गुणा इसके साथ आप करेंगे, है ना, यहाँ से 13 गुणों मेन आपको क्या करने हैं, 13 गुणा करने हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 55,000 माइनस 10p इक्वल टू, ये क्या है p, ये 55,000 हो गया, और ये हो जाएगा इस साइड जाके माइनस का प्लस हो गया, ये 11p। तो p का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 5000। p का वैल्यू कितना आ गया, तो 5000। देखिए अब यहाँ पे a आपका कितना लिए हैं, 5500 लिए हैं, p का वैल्यू कितना आ गया, 5000। ये 5500 है और 5000 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ऐसा ही कितना निकलेगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो 500 है, ये क्या है, इसका साधारण ब्याज है। तो आपका ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। ये बेसिकली क्या है, आपका बेसिक मेथड है। अगर आप इसमें फार्मूला मेथड भी पुट ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, अगर आपको ऐसे निकालने हैं, है ना, हमें ऐसे ही अगर निकालने हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए आर टी आप लेंगे और बट्टा में आप लेंगे 100 प्लस आर टी, है ना। अगर इस तरीके के प्रश्न हम आपको सॉल्व करने हैं, फार्मूला बेस करने हैं, तो ऐसे ही में आप लेंगे ए आर टी और बट्टा में लेंगे आप 100 प्लस आर टी। यहाँ पे सभी का वैल्यू आप पुट ऑन करेंगे। ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है, 5500 है, आर कितना है, 5% है, टाइम कितना है, 2 साल का है, ये 100 प्लस आर कितना है यहाँ पे 5 साल का है, और टाइम कितना है 2 साल का। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर यहाँ से आप कितना आ जाएगा, 500 रुपये, और ये डायरेक्ट किसका रहेगा, तो एस आई का वैल्यू है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, ये प्रश्न रिपीट हो गया है। चलिए ठीक है, आज का क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ। जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रश्नों के आने वाले पेपर में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। चलिए ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है ना, अच्छा है, बढ़िया है, पढ़ते रहो।